तो हमारा पहला एक्सप्रेशन हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और वो है बॉल पार्क फिगर। बॉल पार्क फिगर यानी कि रफ एस्टिमेट। रफ एस्टिमेट मतलब आप किसी भी चीज़ की कीमत का अनुमान लगा रहे हैं कि इस चीज़ की कीमत इतने रुपए, इतने डॉलर, इतने पाउंड होनी चाहिए। मान लीजिए हम कोई कार, तो हम उसकी कीमत का अनुमान लगाएंगे कि ये कार इतने रुपए की होनी चाहिए, मकान की कीमत इतनी होनी चाहिए, इस घड़ी की कीमत इतनी होनी चाहिए, इस फोन की कीमत इतनी होनी चाहिए। जैसे घर का रेनोवेशन कराना है, हम आइडिया लगाएंगे कि कितने रुपए लगभग लगेंगे। तो द बॉल पार्क फिगर फॉर द रेनोवेशन ऑफ द हाउस इज अराउंड 5 लाख रुपीज। बॉल पार्क फिगर एक्सप्रेशन आया कहाँ से? देखो, ये आया है बेसबॉल के फील्ड से। बेसबॉल के फील्ड से आया है क्योंकि जो बेसबॉल के फील्ड होते हैं उन्हें बॉल पार्क कहा जाता है। तो जब लोग बेसबॉल के फील्ड में मैच देखने जाया करते थे तो वो लमसम आइडिया लगाया करते थे कि ये जो है फील्ड जो है ये इतना, इसका एरिया इतना होना चाहिए। तो वहाँ जो बेसबॉल के फील्ड का है जिसे हम बॉल पार्क कहा करते थे, वो आइडिया लगाया करते थे। तो वहाँ से हमारा इंग्लिश का एक्सप्रेशन आया है बॉल पार्क। तो आगे से जब भी हम कहेंगे कि इसका जो रफ एस्टिमेट है तो हम यूज करेंगे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह बॉल पार्क फिगर। हमारा अगला एक्सप्रेशन है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज पर पूरा भरोसा नहीं करना, उसे संदेह की नज़रों से देखना, किसी भी बताई हुई जानकारी को पूरी तरीके से नहीं मानना। हम देखते हैं कि आजकल YouTube पर कई सारी जो फेक इंफॉर्मेशन है वो चल रही है, व्हाट्सएप पे चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, सोशल मीडिया पर फेक इंफॉर्मेशन चल रही है और कई तरह की चीज़ें जो है व्यूज़ पाने के लिए आ रही हैं। तो ये जो जानकारियाँ हैं ये हमारे लिए हानिकारक है। आप सोशल मीडिया के अलावा रियल लाइफ में भी इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि हमारा सामना कई सारी गलत न्यूज़ से, फेक न्यूज़ से होता है। तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है कि आप जो गलत जानकारी आपको मिल रही है उसे पूरा ना माने, उसे संदेह की नज़रों से देखें, उस पर पूरा भरोसा। अब ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है? प्लिनी द एल्डर जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। ये एक्सप्रेशन वहाँ पर पहली बार यूज में हुआ था। इस एक्सप्रेशन की उत्पत्ति एक लैटिन एक्सप्रेशन से हुई है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो प्लिनी द एल्डर है उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज में लिया था? उन्होंने बताया था कि जो सॉल्ट यानी कि जो नमक होता है वो विष हर का होता है, उसके अंदर जहर कम करने के गुण होते हैं। तो जो जहर कम करने के गुण होते हैं तो कहा जाता था कि कोई जो हानिकारक जानकारी है, किस लिए यूज लिया जाता था कि हानिकारक जानकारी है या जो जहर है उसे नमक के साथ लो, मतलब सावधानी बरतो, पूरा भरोसा मत करो, ठीक है? क्योंकि आप जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं, किसी ने जहर मिला दिया, तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट ताकि उस जहर का असर आप पर कम हो या ना हो। तो इसी तरीके से सावधानी बरतने के लिए किसी भी जो जानकारी, इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट यूज में लिया जाता है। ही टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग टू हेल्प मी, आई टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इंग्लिश का अगला एक्सप्रेशन है, हमारा इंग्लिश का अगला एक्सप्रेशन है जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन मतलब बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल नेग्लिजिबल। आपको पता है कि समंदर इतना बड़ा होता है, कई जो है हजारों किलोमीटर्स में फैला हुआ होता है और उसके सामने पानी की बूंद क्या है, बिल्कुल नगण्य है। तो ये कई कॉन्टेक्स्ट में आप यूज ले सकते हैं। जब आपको फाइनेंशियल एड की जरूरत है और किसी ने मान लो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है और कोई आपको लाकर 500 का नोट पकड़ा दे, तो आप बोलोगे कि इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन। आपको पढ़ाई करनी है, आपके पेपर आने वाले हैं, आपको लगभग 16 घंटे डेली पढ़ाई करने की जरूरत है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो आप आधा घंटा पढ़ रहे हो डेली। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यूज किया जाएगा वो है इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। इंग्लिश का अगला एक्सप्रेशन है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है कि हमने जो है जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, जरूरत से ज़्यादा काम, जरूरत से ज़्यादा चीज़ें जो है उन्हें ले रखा है, जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर ले रखी है और इतनी ज़्यादा ले रखी है कि अब हम उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि जब आप जरूरत से ज़्यादा काम ले लेंगे एक साथ बहुत सारे, तो आप असहज महसूस करेंगे और किसी भी काम को आप पूरी तरीके से अच्छे से किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। ये खाने से लिया गया है। देखिए, इस एक्सप्रेशन की उत्पत्ति हुई है तंबाकू से। पुराने के ज़माने में क्या कहता था, तंबाकू के पत्ते को काट लिया जाता था। तो बहुत सारे लोग जो है ज़्यादा काट लेते थे और ज़्यादा काट लेते थे तो वो ज़्यादा खाया भी करते थे, और जब वो ज़्यादा खाते थे तो वो चबा नहीं पाते थे, चबा के दुखी हो जाया करते थे, परेशान हो जाया कर जाते थे और इस चक्कर में कई बार वो बीमार भी हो जाया करते थे। तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब है कि जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेना, जरूरत से ज़्यादा काम ले लेना जिसको अब आप निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। बाय टेकिंग मोर देन 3 tasks at once, he realized that he had bitten more than he could chew।
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत